हेलो बच्चों, आज रसायन विज्ञान क्लास 10 कार्बन तथा इसके यौगिक का 7th पार्ट लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप में हम ये देखेंगे कि कार्बन अनेकों यौगिकों के अलावा भी स्वयं से जुड़कर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है और वो संरचनाएं अत्यंत जटिल होती हैं और बहुत उपयोगी भी। आपने अपने दैनिक जीवन में कार्बन से बनी हुई वस्तुओं को देखा होगा, जैसे पेंसिल की लेड जिससे आप लिखते हैं, वो काला जो पदार्थ पेंसिल में लगा होता है जो पेपर पर चलता है, वो भी कार्बन है। हीरा देखे होंगे, ज्वेलरी के काम आता है, काफ़ी महंगा होता है और वो भी कार्बन ही है, कार्बन का एक रूप ही है। आपने चारकोल देखा होगा, सड़क वगैरह बनाने के काम आती है। आपने काजल देखा होगा, ये सब कार्बन के ही रूप हैं। कोयला देखा होगा, ये सब कार्बन के रूप हैं। परंतु बच्चे एक बात सोच रहे होंगे कि कोयला और हीरा दोनों बने कार्बन से हैं, परंतु हीरा इतना महंगा और कोयला सस्ता है, ऐसा क्यों? उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? वो काला क्यों है और वो चमकदार क्यों है? ये सारे जो बातें हैं इसमें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कार्बन में एक पावर होता है कैटिनेशन पावर, स्वयं से जुड़कर संरचनाएं बनाने का पावर। ये बड़ा अद्भुत पावर है कार्बन के पास। आपने एक मूवी देखी होगी बच्चों ने, रोबोट, जिसमें रजनीकांत रोबोट बनाता है और फिर एक विलन उसमें एक रेड चिप लगा देता है और उसको स्मार्ट रोबोट बना देता है और वह ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। पहले सही रहता है, फिर खतरनाक हो जाता है। तो उसने अपने शरीर का निर्माण करना शुरू कर दिया, बहुत सारे अपने जैसे बनाकर तैयार कर दिए। फिर देखिए, जब वक्त पड़ता था, लड़ाई वगैरह होती थी, तो नए नए संरचनाएं वो बनाता था। कभी स्नेक बन जाता था, कभी गोल सा बन जाता था, कभी दीवार बना लेता था। सब एक जैसे आपस में असेंबल होकर के नई नई संरचनाएं बनाते थे। ठीक उसी प्रकार कार्बन भी अजीबोगरीब संरचनाएं बनाता है आपस में जुड़ करके। तो वो अगर चीज़ आपको ध्यान रहेगी मूवी वाली, तो ये लेसन आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है? और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो चिंता ना करें, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपर रूप को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। जब एक तत्व दो या अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तो इन भिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं तथा यह गुण अपर रूपता कहलाता है। अपर रूपता अर्थात एक ही पदार्थ अलग अलग रूपों में पाया जाए।
कई रूपों में पाया जाए, इसी को हम अपर रूपता कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कार्बन कोयला भी है, कार्बन काजल भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है और कार्बन हीरा भी है। तो ये सब कार्बन ही है, लेकिन अलग अलग इनकी वैल्यू है और अलग अलग इनके कार्य हैं, अलग अलग इनकी संरचनाएं हैं। और पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय रूप होता है। देखिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय से मतलब है, क्रिस्टलीय जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं और अक्रिस्टलीय की कोई ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, यानी इनका क्रम, इनकी संरचना निश्चित होती है क्रिस्टलीय की, और अक्रिस्टलीय की कोई निश्चित नहीं होती है। मतलब एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है क्रिस्टलीय का। क्रिस्टलीय का एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर वो बनता है। तो क्रिस्टलीय जो कार्बन परमाणु हैं वो 3 प्रकार के इसमें दिए गए हैं आपके सिलेबस में, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में आपको लेना है। और अक्रिस्टलीय में कोल, कोक, चारकोल, काजल, गैस कार्बन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अक्रिस्टलीय रूप में। अगर कार्बन एक सिस्टम से जुड़े, अपने आप में एक निश्चित क्रम से जुड़े, तो वो क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाएगा। और यदि किसी भी सिस्टम से ना जुड़े, जैसे जुड़ना है उस पर वैसे जुड़ जाए, तो उसको हम अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप मानते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे पहला हीरा। देखिए, हीरा जो है ये बनता है कोयले की खान में। कहाँ बनता है? कोयले की खान में। कोयले की खान कहाँ होती है भाई? पृथ्वी के कई फीट नीचे होती है, हजारों फीट नीचे कोयले की खान होती है। और इस कोयले की खान में जब हम नीचे जाते हैं अंदर, तो हमें क्या होता है? गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप भूगोल में पढ़े हो कि जब पृथ्वी के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उसका जो है तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, दाब भी बढ़ेगा। दोनों चीज़ें, ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। तो अत्यधिक ताप और दाब पर जब कार्बन के कुछ अणु एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्था बना लें, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब पर कार्बन के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ जाएं, और वो व्यवस्था कैसी हो भाई? देखो भाई कैसी व्यवस्था हो। इससे पहले आप मीथेन की चतुष्फलकी संरचना पढ़ चुके हो। ये ट्राइपॉड स्टैंड और ऊपर ऐसे, ये चतुष्फलकी जो संरचना थी ये किसकी थी? मीथेन की थी। लेकिन अब आपको पढ़ना है यहाँ पर कार्बन का अपर रूप अर्थात हीरा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या लगा दें? कार्बन ही लगा दें। इस तरह की चतुष्फलकी संरचना यदि कार्बन कार्बन परमाणु बना लेते हैं तो वह हीरा बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। कैसे? चतुष्फलकीय संरचना यदि वो बना ले। ठीक है, तो कोई भी कार्बन परमाणु अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप पर अरेंज हो जाए, कैसे? चतुष्फलकीय संरचना में, तो एक ये सिस्टम है। इसके बाद प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या करेगा? अपनी अलग चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा। हर कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय संरचना बनाता चला जाएगा। जितने कार्बन परमाणु जुड़ेंगे आपस में, वो सब क्या करेंगे? चतुष्फलकीय संरचना बनाते चले जाएंगे। इस तरह से पूरा एक जाल बनकर तैयार हो जाएगा और ये बन जाएगा हीरा। सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का, इसमें प्योर कार्बन होता है, इसको सबसे शुद्ध रूप माना गया है और यह सबसे कठोर भी माना गया है, अत्यंत कठोर।
सबसे कठोर चीज़ ये हीरा होता है। और एक इसकी खासियत का है, यह पारदर्शक होता है, इसके इस पार से उस पार देखा जा सकता है। तो हीरा कैसे बनता है बच्चे समझ गए होंगे। और ये एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस, कई 100 साल लग जाते हैं इसको बनने में। अरेंजमेंट ये एक दिन में या 1 घंटे में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय इसके लिए लगता है। यदि कोयले की खानों में कोई हीरा मिल जाता है तो हम देखते हैं, वैज्ञानिकों से देखते हैं कि वो कच्चा है या पक्का है, अभी पूर्ण रूप से तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ है। यदि नहीं तैयार हुआ होता है तो उसको वहीं पर चुपचाप रख कर सील कर दिया जाता है कि जब ये तैयार हो जाएगा तब इसे खोदा जाएगा। वहाँ पर बैन कर दिया जाता है कि यहाँ पर खुदाई अब कोयले की नहीं होगी, ठीक है। और उसकी रक्षा में CISF के जवान लग जाते हैं। आगे, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया बच्चों को कि एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय, जैसी मीथेन की संरचना आप लोग पढ़े थे, सेम वैसे ही घिरा होता है। यह ऊष्मा का बहुत कम चालन करता है, ये मतलब हीरे को ठंडा माना जाता है, ठंडा होता है और ऊष्मा का चालन बहुत कम करता है, यानी ऊष्मा अवशोषित नहीं करता है। यदि इसको धूप में रख दिया जाए तो ज़्यादा ये ऊष्मा अवशोषित नहीं करेगा। यह विद्युत का कुचालक होता है। देखिए इसमें चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के क्या हैं, यूज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री तो है नहीं कोई, और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं विद्युत प्रवाहित होती है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत इसमें से नहीं प्रवाहित होती है। आगे बच्चे देखें इसको, यह ऊष्मा का बहुत कम चालन करता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर हो गए। इसका गलनांक लगभग 3727 यानी 3727 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा तापमान है। अगर हम इसको मेल्ट करना चाहें, किसी पात्र में रख करके हम चाहें कि इसको हीट करें और इसको हम द्रव बना लें, तो हमको कितना ताप मेंटेन करना पड़ेगा, 3727 डिग्री सेल्सियस ताप मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इसलिए इसको हम सबसे टफ और सबसे कठोर पदार्थ मानते हैं। इसका उपयोग कांच काटने में, जो लोग कांच की दुकान करते हैं वो पेन टाइप का लाते हैं, उसमें हीरा लगा होता है और वो कांच काटते हैं। आभूषण बनाने में, आभूषण बनते हैं, हीरे की अंगूठी है, हार है, जो लोग काफ़ी रिच होते हैं वो हीरे का जो है पहनते हैं। तथा पत्थर आदि काटने में उपयोग होता है। पत्थर वगैरह काटने में हीरे का उपयोग, क्योंकि कठोर पदार्थ है तो ये जो है पत्थर भी काटने में उपयोग इसका होता है। तो बच्चे हीरे के बारे में सूक्ष्म जानकारी ले लिए होंगे। हीरा कैसे बनता है, उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के नीचे कई सालों तक कार्बन के परमाणु में अरेंजमेंट होता है, और वह अरेंजमेंट कैसा होता है, चतुष्फलकीय अरेंजमेंट होता है अपने आप स्वतः, और फिर बनता है हीरा। और हीरा बनने के बाद हम उसे निकाल कर लाते हैं और वो बहुत कीमती हो जाता है। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे कठोर है, पारदर्शक है। एक कार्बन परमाणु से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। यह ऊष्मा का चालन कम करता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसका गलनांक बहुत हाई है। ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में अध्ययन की। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, चले देखते। ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट भी बच्चे देखे हैं और हर बच्चे के पास लगभग ग्रेफाइट होगा। जिनके पास भी पेंसिल है सबके पास ग्रेफाइट है। तो ये जो ग्रेफाइट है, इससे हम जब लिखते हैं, ये चित्र जैसा हमने बनाया है पेंसिल से ही बनाया है और ये ग्रेफाइट से ही बना हुआ है। तो यह काले रंग का, धूसर काले रंग का
पदार्थ होता है वो मुलायम होता है, इसको हम नाखून से खुरच सकते हैं। इसमें चमक होती है, चमकीला पदार्थ होता है, ये चिकना होता है। अगर हम इसका पाउडर बना लें तो पाउडर इसका कैसा होगा, चिकना होगा। ग्रेफाइट की परत संरचना होती है। परत संरचना का मतलब एक के ऊपर एक परत बनी होती है, प्लेटें, जैसे ब्रेड हम नीचे ऊपर करके रखते चले जाएं वैसे ही इनकी संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना, इसको समझिए बच्चे, एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय यानी 6 कोण वाला, 6 भुजाओं वाला वलय संरचना बनाते हैं। ये वलय संरचनाएं आपस में मिलकर परत संरचना का निर्माण करती हैं। जैसा कि यहाँ पर बच्चों चित्र बना हुआ है, पीछे कार्बन हीरे का भी चित्र बना था, उसके बारे में हमने जिक्र किया था, ऊपर बनाया था चित्र, तो उसी तरह से नीचे बना था। बच्चे चित्र भी बना लेंगे। यदि बच्चों को यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो बच्चे बुक से देख करके चित्र आराम से बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो षटकोणीय होता है, षटकोण 6 भुजाओं वाला, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। मतलब जितने कोने इसके हैं, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन परमाणु होता है। जितने डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन परमाणु हैं। इस तरह से अरेंजिंग होती है इनकी। अब देखिए ये जो षटकोणीय संरचनाएं आपस में जुड़ गई और उसके बाद एक प्लेट ये बन गई और दूसरी प्लेट इसके नीचे है, और ये जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं एक दुर्बल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इसीलिए जैसे ही पेंसिल को रगड़ा जाता है तो ये प्लेटें खिसक कर टूट जाती हैं और आपके पेपर पे आ जाती हैं। ऐसे ही प्लेटें, बहुत सारी प्लेटें लगी होंगी, अरबों खरबों प्लेटें लगी होंगी, इनको गिना भी नहीं जा सकता है। तो ये प्लेटें जब हम रगड़ते हैं कागज़ पर पेंसिल को तो ये टूटती रहती है आराम से, और ये ग्रेफाइट पेंसिल जो है आपके पेपर पर आ जाता है। तो ये षटकोणीय संरचना है। यहाँ पर नीचे वाले षटकोणीय संरचना से बहुत ही वीक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है एवं चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। कार्बन का चौथा में 3, एक कार्बन जो है 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा और इसके अंतिम कोष में 4 कार्बन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में। लेकिन इसमें 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसका है, यही इसको विद्युत का सुचालक बना देता है। क्या बना देता है? विद्युत का सुचालक। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी इसी प्रकार बनता है कार्बन की अरेंजिंग से। और स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब चिकनाई जहाँ पर ज़रूरत हो, जैसे ग्रीस वगैरह कहीं लगानी है या किसी मशीनरी में हमको चिकनाई चाहिए तो हम वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं ग्रेफाइट का। पेंसिल बनाने में तो इसका यूज़ होता ही है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में, जैसे ग्रेफाइट अगर लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश कर दिया जाएगा तो उनका संक्षारण नहीं होगा, वे वस्तुएं में जंग नहीं लगेगा उनमें और उनका संक्षारण नहीं होगा। इसलिए ग्रेफाइट की जो परत है वो लोहे की चद्दरों पर, लोहे की वस्तुओं पर चढ़ाई जाती है। तो ये संरचना आप समझ रहे हैं, ये किसकी है? ग्रेफाइट की है। आगे देखते हैं फुलरेंस। देखिए फुलरेंस भी कार्बन का एक अपर रूप है। इसकी संरचना बहुत जटिल होती है और जटिल संरचना होने के कारण जो है ये बहुत ही रेयर है। इसका ज़्यादा आप उपयोग बच्चों के सिलेबस में नहीं है। आगे चल के आप क्लास कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे। फुलरेंस, इसकी संरचना अत्यंत जटिल गुंबद जैसी होती है या कह लें फुटबॉल जैसी होती है। बच्चे फुटबॉल देखे होंगे। फुटबॉल में जो एक स्ट्रक्चर होता है, 2 कलर लगे होते हैं उसमें, एक कलर को ध्यान से देखिए तो पेंटागोनल या हेक्सागोनल संरचना होती है। तो इसमें 2 संरचनाएं आपकी होंगी, एक पेंटागोनल होगी, एक हेक्सागोनल होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।
इसके एक अणु में 60 या 70 या इससे अधिक परमाणु पाए जाते हैं कार्बन के। और एक उदाहरण जो हम यहाँ पर लिए हैं वो 60 कार्बन वाला है, सर्वाधिक स्थायी होता है ये। इसका नाम फुलेरीन है, जिसे बकमिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं। बकमिस्टर फुलेरीन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अमेरिका के एक जो वास्तुकार थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये नाम। उनका नाम था बकमिस्टर फुलर, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया था, क्योंकि अमेरिका वालों ने इसकी खोज की थी बहुत ही काफ़ी देर में। यह भी 1990 के दशक में खोजा गया है। कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं टोटल? 32 फलक। यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आधा स्ट्रक्चर है और आधा इसके पीछे स्ट्रक्चर है, इसलिए ये फ्रंट है। 3D संरचना यहाँ पर मुश्किल है। इसका ओरिजिनल वीडियो हम अभी बच्चों को दिखा देंगे, लेकिन ये बच्चे इसको बनाना सीख सकते हैं। क्या करना है, इसमें एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद सारे जो कार्बन के एटम हैं उनको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है ऐसे, और उसके बाद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एक ये रेखा है, उसकी भुजा एक, हर भुजा पे एक हेक्सागोनल बनेगा। हर भुजा से एक हेक्सागोनल देखो अटैच है यहाँ पर, बच्चे आसानी से देख सकते हैं। हमने कलर भी चेंज कर दिया है इसका हल्का सा। तो एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो है उसके चारों तरफ 5 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं होती हैं तो 5 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के चारों तरफ 3 पेंटागोनल, 1 2 3, और 3 हेक्सागोनल, 1 2 3। इस तरह की संरचना पूरी फुटबॉल जैसी संरचना बनकर आएगी। इसको हम कहते हैं फुलरीज। इस संरचना को हम समझते हैं कि बच्चे समझ गए होंगे। एक पेंटागोनल संरचना, और प्रत्येक पेंटागोनल संरचना के चारों तरफ कितने? 5 हेक्सागोनल, 5 हेक्सागोनल। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दिखा देंगे 5 हेक्सागोनल। ये पेंटागोनल है, ये हेक्सागोनल, एक यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, और एक इधर होगी संरचना। जब आगे हम बनाएंगे तो ये संरचना इधर निकल के आएगी। वो कैसी होगी? हेक्सागोनल। तो कुल मिला के 5 हेक्सागोनल इसके हो जाएंगे। इसके देखिए 1 2 3 4 और 5वां इधर, 5 हेक्सागोनल इसके हो गए। इस पेंटागोनल के देखिए 1 2 3 4, 4 हेक्सागोनल है, 5वां हेक्सागोनल इस रेखा पर बनेगा। इसी तरह फिर यहाँ 4 1 5, यहाँ भी 4 1 5। ये पूरी संरचना धीरे धीरे करके गोले में परिवर्तित हो जाएगी, फुटबॉल में परिवर्तित हो जाएगी, और इसी को हम कहेंगे फुलरीज। तो बहुत आसानी से बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि एक पेंटागोनल के चारों तरफ 5 हेक्सागोनल, और एक हेक्सागोनल के चारों तरफ 3 पेंटा, 3 हेक्सा। अब देखें इसको, कार्बन 60 की संरचना में कुल कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेक्सागोनल संरचनाएं ज़्यादा हैं, पेंटागोनल कम है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें 20 फलक क्या होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं, षटकोणीय होते हैं, तथा 12 फलक क्या होते हैं? पंचकोणीय होते हैं, पेंटागोनल होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल। तो ये सारे इनकी संरचनाएं थी, और बच्चे इसको अच्छे समझ लेंगे। थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में है। संरचना समझ रहे हैं बच्चे, उपयोग समझ रहे हैं, और इसमें जितने भी दिए हैं, और इसके बाद जो अक्रिस्टलीय संरचनाएं हैं उसमें कुछ उदाहरण हैं, उनके बारे में बच्चों को हम अगले वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको नोट कर लें, नोट्स बना लें, अच्छे से तैयार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम संरचना बच्चों को दिखा देते हैं। ये बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर फुलरीन्स की संरचना बनी हुई है, और इस संरचना को पेज पे बनाया गया है।